Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is me Karamullah and you are watching my YouTube channel Handy Physics. और today lecture is about equipotential surfaces. आज के लेक्चर में हम equipotential surfaces के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ये बेसिकली है क्या। आज क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी आज के लेक्चर का खुलासा क्या है। सबसे पहले हम equipotential surfaces को डिफाइन करेंगे, इसके बाद इस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम डिफाइन करेंगे और लास्ट में जो हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मीन सरफेसेस ऑफ द सेम वी आर सरफेसेस ऑफ द सेम पोटेंशियल। तो अब उसको डिफाइन किस तरह करेंगे, तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। A potential has the same value throughout, then such a surface is called equipotential surface। किस तरह डिफाइन किया मैंने, ए पोटेंशियल हैज द सेम वैल्यू थ्रू आउट देन सच अ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर आप कहीं भी पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड अगर मेजर करना चाहे तो पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड आपके साथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, और ऐसी सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या के चंद प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस possesses some distinct properties through which we can distinguish these equipotential surfaces from the normal surfaces, which are property number 1, work done on any charge over an equipotential surface is 0। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक चार्ज ले लें और ये चार्ज जिस पोजीशन पर पड़ा है, अगर इस पोजीशन से आप ये चार्ज किसी दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस करना चाहें तो आपने जो वर्क किया इस वर्क का मैग्नीट्यूड आपके पास 0 आएगा। वो कैसे, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक field is always perpendicular। This symbol denote the word perpendicular to equipotential surfaces। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर होगी। लाइक दिस, suppose this is an equipotential surface, this is the electric field, so it make an angle of 90 degree with the equipotential surfaces। अच्छा, तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, वो क्या है, equipotential surfaces EPS do not cross each other। यानी जो भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था उसकी एग्जाम्पल भी हम करेंगे, तो चले एग्जाम्पल की तरफ भी आते हैं और ये जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं उसको 1 बाय 1 कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं मुदाखलत करता हूं किस चीज के लिए, आप ये चैनल आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। क्लियर।
अब आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन एनी चार्ज और एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। लेट सपोज आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है लाइक दिस, क्लियर। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आपने एक चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, क्लियर, और उस चार्ज को आपने नाम दिया Q। ये चार्ज जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन को मैंने नाम दिया पोजीशन A। अब मैं कहीं पर एक पोजीशन लेता हूं, लेट्स से पोजीशन B। अब इस चार्ज को मैं पोजीशन A से पोजीशन B की तरफ लेके जाना चाहता हूं, या उस चार्ज को मैं पोजीशन A से पोजीशन B की जानिब शिफ्ट करना चाहता हूं, तो मुझे किस चीज की जरूरत होगी? बहुत ही सिंपल है, वर्क की जरूरत होगी। मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क के बेस पर ये चार्ज पोजीशन A से पोजीशन B की तरफ आएगा। अब चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कहने का मतलब यह है कि अगर इस पोजीशन A पर आप पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करना चाहे तो लेट्स से पोटेंशियल एट पोजीशन A इज इक्वल टू 4 वोल्ट, क्लियर। अब पोजीशन B पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप जहां पर भी पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करना चाहते हैं तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही आएगी, लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स, ये चार्ज मैं यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। और हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था। वो इक्वेशन क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। अब ये चार्ज लेट्स से क्यों, ये चार्ज है, सही है, और ये वर्क वो वर्क है जो हम पॉइंट A से पॉइंट B तक कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को मैं यू भी लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू माइनस Q डेल्टा V। अब ये टर्म, इसको आप देख ले, यहां पर क्या है, डेल्टा V है। ये डेल्टा हमें चेंज बता रहा है, चेंज किस चीज में, पोटेंशियल में। तो अब स्टूडेंट, पोटेंशियल में यहां चेंज आएगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। इसकी बुनियादी वजह क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है और कांस्टेंट में चेंज आ ही नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह टर्म जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन, जो रिजल्टेंट वर्क डन है, माइनस Q टाइम जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी satisfied from the equation, work done on any charge or an equipotential surface is zero. How zero? Because of this equation and because of this phenomena. कुछ मसला नहीं है, बहुत ही आसान है, सब चीजें आसान है, बस आप लोगों ने तवज्जो देनी है, क्लियर। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 एंगल बन रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर है। अच्छा, डायग्राम के थ्रू इस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि किस तरह। सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। अब ये तो हमें मालूम है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन हिज सराउंडिंग। जैसा कि यहां पर मैंने एक चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब इस चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ये अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू डिनोट किया है, यानी इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज।
ये जो एरोज आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो आउटवर्ड पॉइंटिंग कर रहे हैं। अगर ये चार्ज मेरे पास नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर या टुवर्ड द चार्ज होता। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहां पर उसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं पोटेंशियल की। तो यहां पर पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है तो आपके पास पोटेंशियल जरूर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन है यहां, और क्वेश्चन क्या है कि क्या ऐसा ही कोई मैकेनिज्म है, ऐसा ही कोई तरीका है जिसके जरिए हम पोटेंशियल को भी प्लॉट कर सके, जिसके जरिए हम पोटेंशियल की भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सके। हाँ, बिल्कुल ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है। यहां पर दो चीजें आप लोगों को देखने में मिलेंगी। एक ये एरोस है, ये लाइंस, ये रेड लाइंस है, ये रेड एरोस है जो क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है। और जो दूसरी चीज आप देख रहे हैं ये सर्कल्स है, ये ब्लू सर्कल्स आप देख रहे हैं। ये ब्लू सर्कल बेसिकली है क्या शो कर रहा है हमें, ये बेसिकली पोटेंशियल शो कर रहा है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पोटेंशियल, तो ये ब्लू सर्कल्स क्या है, ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। यानी एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, एंड सो ऑन। बहुत सारे सरफेसेस हमारे पास होंगी और इस सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर होगी। किस तरह, यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है 90 डिग्री। यानी यहां पर परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर, यहां एंगल 90 90 90। आप जहां भी देख ले तो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में क्या बनेगा, 90 एंगल बनेगा। अब स्टूडेंट्स एक दूसरी चीज आप लोगों को देखने में मिलेंगी। यहां पर जब चार्ज के नजदीक यानी चार्ज के बिल्कुल करीब ही सराउंडिंग में ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने बनाए हैं उनके बीच डिस्टेंस बहुत कम है। और जब मैं चार्ज से आगे जा रहा हूं तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो डिस्टेंस है वह भी बढ़ रही है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है, उसकी बिहाइंड कंसेप्ट क्या है पता है आप लोगों को? चलिए मैं बताता हूं। यहां पर चार्ज की बिल्कुल करीब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे के करीब है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो पोटेंशियल होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा हो तो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी मतलब उसकी पोटेंशियल भी ज्यादा होगी। तो ये जो सरफेसेस एक दूसरे के करीब है यहां ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। और जब हम चार्ज से फार जा रहे हैं, फार अवे जा रहे हैं तो हमारे पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जा रहा है। या पहले लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of the electric field. So electric field की डायरेक्शन आउटवर्ड है। जब हम चार्ज से आउटवर्ड जा रहे हैं तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होता चला जा रहा है डिस्टेंस के साथ। और ये रिलेशन बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इससे आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताएं यहां पर जो सरफेसेस मैंने बनाए हैं क्या एक सरफेस लेट्स से सरफेस S1 ने सरफेस S2 को कहीं पर क्रॉस किया है? आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कहीं पर भी क्रॉस नहीं किया है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी ये होगी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया था।
अब मैं दो चार्जेस लेता हूं, दो पॉजिटिव चार्जेस लेता हूं, तो दो पॉजिटिव चार्जेस करिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे? थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल, अब इस पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस हम किस तरह करेंगे? तो इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह बनेंगी। अब इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। टू पॉजिटिव चार्जेस, यहां पर ये जो ब्लू लाइंस है उसकी रेड एरो से इंडिकेट हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? ये चूंकि दो पॉजिटिव चार्जेस है तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल जोन है। ये जोन जो है ये न्यूट्रल जोन है, और जोन ऑफ द नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अब इस डायग्राम पर जरा गौर कीजिए। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है। जब ये दोनों करीब आते हैं एट सर्टेन डिस्टेंस दे रिपेल ईच अदर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोगों को मुड़ी हुई देखने में मिलेंगी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स फिर से यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अराउंड ईच चार्ज मैंने बनाए हैं, तो यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच डिस्टेंस इंतहाई कम है बनिस्बत इस साइड की। अब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो डिस्टेंस है, जो फासला है, बनिस्बत इस साइड की बहुत ज्यादा है। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस साइड और इस साइड का कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर इस साइड में लेट्स से 1 2 3 4 है, और जो लेफ्ट साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 या 7 हो गई, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां ज्यादा है। तो इट मीन पोटेंशियल की शिद्दत इस साइड पर ज्यादा होगी, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये एक दूसरे की करीब है। अच्छा, अब यहां पर अगेन अगर हम ये साइड कंसिडर करें तो 1 2 3 4 5 या मुश्किल 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस साइड पर, और इस साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस साइड पर ज्यादा है, तो आप लोगों को ये सरफेसेस जो है करीब देखने को मिलेंगी। क्लियर? अब आते हैं, एक चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव है और एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, separated by a small distance, a type of electric dipole। डाइपोल किसको कहते हैं? कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो और ये दोनों किसी खास डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो इस मैकेनिज्म को, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कर चुके हैं, और इसकी करिस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो भी हम कर चुके हैं। लेकिन अब जो किस्सा है, जो मामला है, वो बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम है, तो जो सरफेसेस है उनकी बीच डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच जो डिस्टेंस है वो कम है। यहां पर क्या है? उसकी अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है, तो सरफेसेस के बीच डिस्टेंस कम है। यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम है, तो सरफेस के बीच डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। अच्छा, ये बेसिकली जो चीज, जो डायग्राम्स हमने डिस्कस की, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के एग्जांपल ही थे। अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट चार्ज, ये हो गई दो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। अगर नेगेटिव चार्जेस होती तो उसको भी बहुत ही आसान डायग्राम बन सकता है, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और ये हो गया एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन अगर अ लाइन ऑफ चार्ज हो तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह बनेंगे? अगर आपके पास एक लाइन ऑफ चार्ज हो तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह बनेंगी? तो उसको भी आप तवज्जो से देखिए। लाइन ऑफ चार्ज कहने का मतलब ये है
कि लेट से आपके पास इसी तरह चार्जेस हो, ठीक है। तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह बने? इसके जो करिस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो उसी तरह बनेंगी जिस तरह पॉइंट चार्ज की बने थे। क्लियर? लाइक दिस। अब चूंकि 2 डायमेंशनल है, मैं 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकता। अब ये एक्चुअली एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, इसकी बीच स्पेस है। एक तो मेरी ड्राइविंग भी बहुत कमजोर है, चलिए आप लोगों को समझने के लिए। क्लियर? अब ये बेसिकली एक सिलेंडर बनाता है, अ सिलेंडर टाइप शेप। सो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो आप किस तरह करेंगी? उसी तरह करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक और चीज रह गई। अगर आपके पास कोई एक शीट ऑफ चार्ज है, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे कंडक्टिंग शीट हो चाहे नॉन कंडक्टिंग शीट हो, लेकिन सिर्फ एक शीट है, शीट ऑफ चार्जेस है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, जो भी है, तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप किस तरह ड्रा करेंगे? लेट्स से मैं कोई भी एक शीट ले लेता हूं और वो शीट लाइक दिस। क्लियर? यहां पर लेट्स से पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर? चलो पहले नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म यानी मतलब चार्जेस यूनिफॉर्म नहीं है, चार्ज कहीं पर भी मौजूद है, सही है। तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह बनेंगे? तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस असीटा प्लेन्स होंगी, यानी इस तरह की प्लेन्स, यहां 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 और यहां यहां यहां। अगेन यहां इस शीट की बिल्कुल नजदीक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो करस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी का कहने का मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल, दो इक्विपोटेंशियल के बीच जो डिस्टेंस है वो कम रहेंगी। तो ये इसकी पोटेंशियल V1, V2, V3, V4 अप टू Vn। अच्छा, ये Vn में मैंने क्यों लिखा? वो इसलिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां नहीं रुकता, यहां नहीं रुकता, यहां नहीं रुकता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सटेंड हुई है इन्फिनिटी तक, तो इसलिए मैंने Vn लिख दिया। चलो, ये तो नॉन यूनिफॉर्म शीट की बात हो गई। अगर हमारे पास कोई एक शीट हो और वो हो यूनिफॉर्म हो, तो फिर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे? तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। लेट्स से दिस यहां पर चार्जेस अब भी वही चार्जेस है, अब भी वो वही शीट है जो हमने नॉन यूनिफॉर्म के केस में लिया था, लेकिन यहां पर मामला थोड़ा जो पिक्चर है वो डिफरेंट है। और वो किस तरह डिफरेंट है कि जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब जब चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये उसी तरह बनेंगी जिस तरह हमने नॉन यूनिफॉर्म के केस में ड्रा की है, लेकिन इसमें एक फर्क ये है, और वो क्या है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है लाइक दिस वन एंड दिस वन, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो इक्विडिसेंट होंगी, मतलब उनके बीच जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेंगी। ये क्या हमें शो कर रहा है? दिस इज surface having potential V1, this is surface having potential V2, this is surface having potential V3 and V4 and so on up to Vn, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये सेम ही रहेंगी। क्लियर? अलबत्ता ये पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाएगा। किस तरह? अगर ये 10 वोल्ट हो तो ये प्रोबेबली ये 8 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट अप टू सो ऑन। तो ये थी आज का लेक्चर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। आई होप दैट आप लोगों को
समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इसके बाद हम और टॉपिक मुझे याद नहीं है, चले मैं देख लूँगा कि कौन सा टॉपिक इसके बाद हम करेंगे। आई थिंक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पे पॉइंट चार्ज, ऐसा ही एक टॉपिक है। इंशाल्लाह उसके बाद वो टॉपिक करेंगे। फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ तो इस प्लेटफॉर्म से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बेहतर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि आप जो ट्यूशन सेंटर्स है, कोचिंग अकेडमीज़ है, उनके चक्कर लगाते ना काफ़ी टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाता है। तो सिंपली आपके पास मोबाइल होना चाहिए और आपके पास नेट कनेक्टिविटी होना चाहिए और आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। आप नाइट को बैठ सकते हैं, आप दिन के वक्त बैठ सकते हैं। आपको जब भी आपको फ्री टाइम मिल जाता है तो फिर आप दिल खोल के पढ़ सकता है और चीज़ों को याद कर सकते हैं, चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। और फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म जब आप लोगों को मिलेंगे ना, हमारे दौर में तो ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उस दौर में जो हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था ना, जो 3110 मोबाइल है ना, वो हमारे पास था, उसकी लाइट को हम जो मुताला कर रहे थे, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। अलबत्ता वही रवायती टेलीविज़न अकेडमियाँ उसी टाइम में भी हुआ करते थे, पर वो लोग पढ़ते जिनके पास पैसे होते थे वो जाया करते थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का खासा टाइम ज़ाया हो जाता है उन कोचिंग अकेडमी का, उन टेलीविज़न अकेडमियों का चक्कर लगाते हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। लिहाजा ये अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझें और अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये एक बेहतर मौका है, बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है मुहैया है, इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड है। तो चलिए एक नई लेक्चर में फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा।